बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ और प्रोग्राम वॉइस ऑफ जहान के साथ मैं हूं रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज हम वॉइस ऑफ जहान प्रोग्राम में एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो रोज़ाना सड़क पर चलने वाले हर शहरी को पेश आता है। जी हाँ, हेलमेट जो जान बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सड़क पर हैं, अगर आपको कोई हेड इंजरी आ जाती है तो हेलमेट आपको बहुत हद तक उसमें अफादियत देता है। लेकिन ये हेलमेट अचानक महंगा क्यों हुआ, रोड्स पे आए दिन चालान बिला वजह क्यों हो रहे हैं और जो नए कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, ई चलान है, इस सब के पीछे की कहानी क्या है, आज हम जानेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्बास साहब, तो उनसे जानते हैं जो रोड पर भी सर्वे करके आए हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने राय भी लिया। जानते हैं कि शहरियों की इस हवाले से क्या राय है और हेलमेट महंगा होने के पीछे क्या वजह है। क्या गवर्नमेंट का इसमें हाथ है या दुकानदार खुद ही अपने आप ये मनमानी कर रहे हैं। जी अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि हेलमेट जो अचानक महंगा हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जी, अगर हेलमेट से पहले कुछ और चीज़ों की तरफ हम आ जाएं, क्योंकि ये सारा रिलेटेड है इसी मैटर से जो आपने क्वेश्चन किया मेरे ऊपर। जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे ऐलानात किए थे कि जैसे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा और लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बल्कि इवन दो कि मीडिया भी इस बात से मुत्तफिक था कि एक वाहिद जो PMLN है जब भी आती है कोई ना कोई रिलीफ मिलता है। और ये जो टूटी हुई आवाम थी, इनको यही लग रहा था हमारे समेत कि हमें बहुत बड़ा रिलीफ तो दूर की बात है जी, महंगाई को दिन ब दिन बढ़ा दिया गया। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जुल्म ढाया गया है पेट्रोल के साथ साथ आवाम पे ये बोझ भी डाल दिया गया हेलमेट वाला, वो तो बिल्कुल जेन्युइन केस है। तो हर हुकूमत चीखती है या हुकूमत ना भी चीखे, ये तो ज़रूरी है कि हेलमेट से काफ़ी सारी इंजरीज से बंदा बच जाता है। मगर इसकी आड़ में जो काम किया जा रहा है वो बड़ा तकलीफ देह है। वो ये है कि हुकूमत कोई भी स्टेप अगर लेती है तो उसका फ़ायदा नेचुरली वो लोग उठाते हैं जो ऑलमोस्ट शॉपकीपर्स होते हैं, और वो भी बड़े बड़े, और उनमें अब छोटे चोर भी शामिल हो गए। चोर का लफ्ज़ माजरत के साथ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जो रेडियाँ लगा के, जिनका तो पहली बात है कि इनको तो रेडियाँ लगाने देनी ही नहीं चाहिए, रोड ब्लॉक होते हैं, उसके बावजूद उनको भी अब ये मौके मिल गए हैं कि वो हेलमेट लेके रेडियाँ लेके खड़े हुए हैं। और पोजीशन ये है कि अगर पहले जो बाइकियाँ चलाते थे लोग खसूसी तौर पे, वो बेचारे अपने जब कहीं नौकरी नहीं मिल रही, आपको पता ही है कि हमारे मुल्क का क्या हाल है, कितनी बेरोज़गारी हो गई है और कितनी सारे इदारे हैं जो बंद किए चले जा रहे हैं ये लोग। उसमें सबसे बड़ा पहलू अब ये जो हेलमेट का बन रहा है वो ये बन रहा है कि जब आप किसी रेडी वाले दुकानदार को तो छोड़ दें, आप रेडी वाले जो पहले 200, 250, 300 का हेलमेट देते थे, उनको भी अब सुरखाब के पर लग गए हैं कि उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है कि जी चलान से बचेंगे तो हमसे तो इन्होंने हेलमेट लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अब्बास साहब, आपने मार्केट विजिट की है तो आपने देखा है कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुकर्ररा रेट मुकर्रर किया गया है हेलमेट के लिए? जी, मैं रानी उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी इशू की तरफ आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि मैं जो सर्वे करके आया हूँ उस सर्वे में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं सिर्फ आवाम को और उन हुकूमती जो हुकाम हैं बज़रिए आपके चैनल जहान न्यूज़ के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं और इधर क्या हो रहा है। इसमें चीज़ ये है कि जब मैं एक रेडी वाले के सवाल करता हूँ कि जी ये जो बाइकिया का हेलमेट है ये फ़लाँ दिन कितने का था, फ़लाँ मंथ कितने का था और अब इसकी क्या पोजीशन है, तो वो घबराते हैं, वो तो बोले ही नहीं है। तो फिर मैं आया वारिस खान से रिलेटेड, जो रावलपिंडी का एक पुराना तरीन कदीम तरीन इलाका है, और मैंने मुख्तलिफ जो बड़ी दुकानें हैं शाहराह से बिल्कुल रोड के ऊपर, उनसे जब मैंने सवालात किए तो मैंने उन्हें सबसे पहले ग्रीन हेलमेट सामने रखने को कहा। और पोजीशन ये थी कि जब उन्होंने हेलमेट रखा, मैंने उसकी कीमत पूछी तो देसेमी के जी 750 रुपये। मैंने कहा नहीं जी, आज से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले इसकी क्या कीमत थी, तो बोले कि जी वो 1200 1300। मैंने कहा गलत बात जी, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर जी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूँ ना। 750 जब उन्होंने बताया तो मैंने नेचुरली उनसे वो क्वेश्चन किया जो करना चाहिए था। वो ये था कि जी ये 10 दिन पहले और 15 दिन पहले और 1 महीना पहले इनकी क्या डिफरेंस। तो उसने मुझे फिर झूठ बोला कि नहीं जी ये 1200 1300 था। मैंने कहा नहीं,
ये 1800 और 2200 15 दिन पहले था, क्योंकि मैं खुद गया था एक अवामी जिस तरह लोग जाते हैं इस तरह मैंने भी परचेज़ करने के, हालांकि मैंने लेना नहीं था, सिर्फ जस्ट टू चेक था। और आज मैं प्रॉपरली इस पर प्रोग्राम करने आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना सच बोलते हैं। यही हेलमेट जो है ये कुछ दिन पहले, आज से कोई 1 महीना 10 दिन पहले, सवा महीना पहले समझ लें, ये हेलमेट 400 और 500 का था। और एकदम से जब हुकूमत ने प्रेशर डाला कि इसको मस्ट कर दो हेलमेट को और 2000 रुपये जुर्माना कर दो, तो उसके बाद दुकानदारों ने उसका फ़ायदा, नॉट हुकूमत ने सारा फ़ायदा दुकानदारों ने उठाया कि जो हेलमेट जिसकी कीमत 400-500 थी वो 2000-2200 के कर दिए, और जो 1000 रुपये का था उसको 3500-4000 और इसके दरमियान फिगर लेकर आए। इसी तरह मैंने हर दुकान वाले से किया, कई दुकानदार तो ऐन मौके पे भाग गए। और मेरा हर किसी से यही क्वेश्चन था कि ये क्या आपने अपने तौर पे बढ़ाए हैं या इसमें हुकूमत का कोई हाथ है कि उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी स्लिप या कोई नोटिस मिला है कि जो हमें आप दिखाएं कि ये कीमतें बढ़ाने का। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया कि नहीं, हुकूमत मतलब रली मिली बात की, लेकिन एट द एंड उनके मुंह से निकल गया कि हुकूमत का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सारे फ़ायदे हम पहुंचा रहे हैं। जी अच्छा, ये तो आपने बता दी कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं। तो इस वक्त जो रोड्स के ऊपर हम अगर बात करें कि वजूहात जो बन रही है चीज़, ई चलान हो रहे हैं, कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, वार्डन्स बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि आपको ट्रिपल सवारी भी बाइक पे नहीं करने दे रहे, इसके अलावा बाइक की मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी चेक कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपने क्या देखा, क्या पाया कि आवाम किस हद तक इससे मुफीद हो सकती है और कितना ये आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन रहा है? जी, जहाँ तक आपने ई चलान की बात की है जी, वो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो एलानात हैं या जो नोटिस जा रहे उसके मुताबिक प्रॉपर काम नहीं हो रहा। ठीक। ये जो वार्डन्स हैं जिनकी आपने बात की है, वो वार्डन्स नहीं हैं, वो भी एक थीफ ऑफ बगदाद बने हुए हैं इस वक्त। उन्होंने भी वो काम शुरू कर दिए हैं जो नहीं होने चाहिए। देखिए, अब इसमें थाने भी इनके साथ रिलेटेड हो गए। ये किसी का चालान या उसको अंदर कर देते हैं, वक्ती तौर पे उसको थाने ले जाते हैं, तो थाने वालों की वहाँ मौत शुरू हो जाती है। मतलब जिसकी कीमत 2 रुपये थी वो 10 रुपये हो जाती है। वो बेचारा जो कल तक 150 दे के छूट जाता था, अब उस गरीब के घर में खाना हो ना हो वो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की वहाँ फक्की खा के आता है। और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसमें हुकूमत को चाहिए ऐसे अरकान की कमेटी तश्कील दें जो इसको प्रॉपर वॉच करें, जो काम आप कर रहे हैं, जो जुर्म आप लागू करवा रहे हैं उसी पे वर्क किया जाए। अब वार्डन्स की ये पोजीशन है कि वो समटाइम्स ये काम करते हैं जब उनको ख्याल आता है कि हमने इतने चालान पूरे करने। आई थिंक कि जो CTO साहब की तरफ से या वज़ीर आला की तरफ से ऐलान है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि CTO साहब के ऐलानात के मुताबिक रोज़ के 15 से 20 चालान जो हैं या 30 चालान ये इनको देने होते हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 250-300 से ऊपर का फिगर कर देते हैं, जिसमें जब कसूर भी नहीं होता उनका। गैर ज़रूरी चालान भी शामिल जी, गैर ज़रूरी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब इसी तरफ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। आप देखें, ये एक बंदे को रोक रहे हैं, उसके पास हेलमेट है, उसकी तबीयत बेचारे की ख़राब हो जाती है। देखें, हेलमेट जहाँ फ़ायदेमंद है वहाँ नुकसानदेह भी है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इवन दो कि अगर वो शीशा भी उसका ऊपर कर लेता है तो ये उसको 2000 का चालान ज़बरदस्ती कर देते हैं और वाफियत की बुनियाद पे ये किसी को भी रिलैक्स कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी गलत बात है कि इन्होंने नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि जी शीशे नहीं लगे हुए 2000 रुपये चालान, ये इशारा टूटा हुआ है 2000 रुपये चालान। यानी एक बाइक जो बेचारे की कोई गरीब आदमी की जो आजकल मुश्किल से घर में रोटी पूरी करता है बच्चों की, वो 6-7 हज़ार या 10 हज़ार का बाइक वाला जो है उसको 15 से 20 हज़ार का चालान ठोक दिया जाता है। ये सरासर ज़्यादती है और हुकूमत को इस पर कोई बेहतर स्टेप लेना चाहिए। आवाम को रिलीफ देना है, आवाम को ख़राब नहीं करना। बिल्कुल, इसी हवाले से नाज़रीन हम आपको वो पैकेज भी दिखाते हैं जो हमारे जर्नलिस्ट अब्बास साहब फील्ड के अंदर करके आए हैं कि दुकानदारों की और आवाम की इस हवाले से राय क्या है। आइए देखते हैं वो पैकेज। अच्छा चलें, अब इस वक्त इस हेलमेट की क्या कीमत है? इस समय ये हमसे मिलेगा आपको, वैसे मार्केट में इसका जो रेट है 1200, हमसे मिलेगा 750 रुपये। ओके। आप मुझे वो हेलमेट दिखाएं जो कल तक 1000 रुपये का था और आज कितने का है? कल तक जो हेलमेट था ना कम से कम ये 500 का था, जो इस टाइम महंगा हुआ। वैसे ये जो हेलमेट अच्छा है, जो 1000 का था वो बताएं, वो हेलमेट कितना? ये हेलमेट था पहले 1200-1000 रुपये का मिल रहा था। ओके, फिर उसके बाद जब ये सख्ती हुई तो ये 2500-3000 रुपये पे भी गया। आज ये हेलमेट की प्राइस है 1400 रुपये। ये नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये हेलमेट मैंने पकड़ा हुआ है। इसकी कीमत आज से 1.5 महीना पहले या 1.25 महीने पहले
ओरिजिनल कीमत थी वो 1000 से कम ही होगी, लेकिन ये लोग 1000-1200 में सेल आउट करते थे। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, और अब इस वक्त इन्होंने बताया कि ये आज से 15 दिन पहले 3500 तक भी गया है। ऐसा ही है जी, कितने जुल्म की इंतहा है, जबकि ये लोग तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें हुकूमत का कोई वो नहीं है। सिर्फ हुकूमत ने यह सख्ती की कि हेलमेट को लागू करो, तो इन्होंने हेलमेट की कीमत पे लागू कर दिया कि बढ़ाओ इसको। ये देखें, ये है वो ग्रीन हेलमेट जिसे बाइकिया वाले पहनते हैं जी। इसकी क्या कीमत है सर जी 700 रुपये का। नहीं, आज से कोई 15 दिन पहले इसकी क्या कीमत कर दी गई थी? मतलब तकरीबन 14-15 पर गई थी, 14-15 रुपये जी। तो अब ये सर इसकी प्राइस थी 1200-1250 रुपया। ठीक हो फिर ये थोड़ा ऊपर गया है, अब फिर वापस आ गया ये अपनी जगह। वही तो पूछना चाह रहे हैं कि कितना ऊपर गया था? ये तकरीबन 1000 रुपये ऊपर गया था, 2200-2000 रुपये गया था ये। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये बताएं, क्या इसमें कोई हुकूमत की पॉलिसी थी या हुकूमत की कोई अनाउंसमेंट थी कि आप हेलमेट को 500 वाले को 2000 का? हुकूमत ने नहीं किया ना, ये तो ज़्यादा जब वो शुरू है चलान ज़्यादा लोगों ने चलान होना शुरू हुआ, तो फिर ये सफरा तभी पड़ गई है, माल शार्ट हो गया मार्केट से, इससे माल नहीं आ रहा था, तो इसकी रेट अप हो गया फिर। वसीम जी, वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वसीम आप? वसीम, जो बाइकिया वाले बाइकिया चलाते हैं ग्रीन हेलमेट, आज से कोई 10 दिन पहले उसकी क्या कीमत है? आज से कोई 10 दिन पहले उसकी 500-600 रुपये की कीमत। तो ये 1500 से 2000 कब हुई? ये कोई 10 दिनों के अंदर अंदर। यही तो मैंने आपसे पूछा। अब क्या वो कीमत वापस आ गई है अपनी जगह पे? अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं, यानी अभी भी वो 2000-1800 का बिक 2000 ग्रीन हेलमेट। ग्रीन है। ठीक हो। और ये जो हेलमेट है जो कभी 1000 रुपये का था, आज से कोई 1.5-2 माह पहले, इसकी अब क्या कीमत? इसकी अब कीमत 2500-3000। वालेकुम अस्सलाम। आप जो खड़े हैं यहाँ पर हेलमेट रिपेयर करा रहे हैं कि नया लेने आए हैं? सर लेने तो नया आया था, लेकिन अभी पुराने को रिपेयर करवा रहा हूँ। क्या वजह है कि आपने नया हेलमेट प्रेफर नहीं किया, पुराने को रिपेयर? हेलमेट जो है वो महंगे बहुत हो गए हैं। कितने? तकरीबन कोई 3000-3500 का है, जो 1500 रुपये में मिल जाता था वो अभी 3000-3500 का। और जो बाइकिया का हेलमेट था जो कि 400-500 का था, उसके अलावा भी जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते थे ग्रीन के अलावा, वो भी यही 400-500 का था, वो भी 2200-2500 के। आप एग्री करते हैं? जी जी, वो महंगे हो गए हैं। वो शीशा मैंने डलवाना था। कितने पैसे लिए उन्होंने शीशा डाला? मेरा 300 रुपये। और ये शीशा 100 रुपये का डलता? जी ऐसे ही है। जी नाज़रीन, देखा आपने पैकेज के अवाम और दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने जर्नलिस्ट हैं अब्बास साहब, उनसे ये जानना चाहूँगी कि आपका पैगाम जो है हुकूमती अरकान के लिए क्या होगा, और जो लोग इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हुकूमत, ख़ास तौर पे हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे स्टेप ले रही हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं। वहाँ उनको चाहिए कोई ऐसी ऑनेस्ट और लॉयल टीम बनाए, जैसे कि एक तो मौजूद हैं उनके CTO यहाँ, बहुत शरीफ आदमी है, उनके नॉलेज में भी कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनके नॉलेज में नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, ये जो मुख्तलिफ चौकों पे इन्होंने खड़े किए हुए हैं ना, ये सम टाइम काम करते हैं, प्रॉपर काम नहीं करते, जबकि इनको प्रॉपर काम भी करना चाहिए और प्रॉपरली देखना भी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इंडिकेट किया कि एक बंदे की तबीयत ख़राब हो गई तो वो वक्ती हेलमेट उतार, अगर उसके पास हेलमेट नहीं है, फिर तो उसका यकीनन 2000 रुपये चालान बनता है। पहली बात तो ये कि ये चालान बहुत ज़्यादा है। ये इस गुर्बत के दौर में, जबकि इतनी मुफलिसी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि हर चीज़ को सिर्फ बंदा अब देख सकता है, ख़रीदना उसके लिए मुश्किल हो गया। प्याज की कीमत कहीं अल्लाह अल्लाह करके नीचे तो डाउन आ गई है, मगर प्याज का वो मेयार अब नहीं है। आप तो घरेलू खातून हैं और आप समझती होंगी कि ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो ख़ास तौर पे घरेलू औरतों को होती है इन चीज़ों की, इसलिए कि जब उनके पास चीज़ नाकिस जाएगी, कीमत ज़्यादा होगी, तो वो बेचारियाँ हांडी को किस तरह बनाती हैं, उसका क्या टेस्ट होता है, वो तो सारा आपको पता होगा। लेकिन मैं इसमें ये बावर कराना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जहाँ इतने अच्छे, ख़ास तौर पे हमारी वज़ीर आला, क्योंकि ये तो पंजाब का मसला है ना, तो बाकियों का तो बाकी अपने अपने ज़िम्मेवार हैं। हम अपनी वज़ीर आला को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी कोई अच्छी टीमें तश्कील दें कि जो इसको प्रॉपरली वॉच करें, और ख़ास तौर पे इस चीज़ पे तवज्जो उनके मरकूज़ कराएं कि ये जो 2000 रुपये चलाना है ये गरीब की पसरी से बहुत ज़्यादा बाहर है, और फिर इसी की आड़ में दुकानदार सही फ़ायदा उठा रहे हैं कि 2 रुपये की चीज़ को 50 रुपये का करके बेच रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ तो क्विक एक्शन होने चाहिए, उन सब की शॉप सील होनी चाहिए ताकि उनको एक लेसन मिले। ये हुकूमत की बदनामी का बाइस बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बहुत सख्त चाराजोई करनी चाहिए और क्विक एक्शंस लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हुकूमती ऐलान
ये होना चाहिए कि 2000 नहीं, ये चालान 200 से 300 रुपए तक होगा, जो कि लोग अफोर्ड भी कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। और जाते जाते अपने नाज़रीन को यही कहूँगी कि हेलमेट यकीनन ज़िंदगी बचाता है, लेकिन यही हेलमेट अगर आवाम की पहुँच से दूर हो जाए तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि कानून के साथ साथ सहूलियात को भी फराम किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में जो एक हम 70-75 साल गैर यकीनी सूरत हाल देखते हैं, अचानक से अगर हम लॉज़ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो बहुत से लोग उनको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि पहले वो आवाम के अंदर ये शऊर पैदा करे कि रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और वो किन किन चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी टीमें और ऐसे अरकान तश्कील दें जो रोड्स पे उनके लिए हेल्प की सूरत में मौजूद हों, ना कि इस तरह बहुत बड़े बड़े चलान करने के बाद आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा किया जाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।